पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा है। 10 अगस्त को इन्होंने एक रैली का ऐलान किया हुआ है। हरियाणा में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर ये लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। इनकी वार्ताएं सरकार से फिलहाल आज के दौर में भी चल रही हैं, लेकिन कोई ज़्यादा सार्थकता इनको मिलती नजर नहीं आ रही। जो अब ये जनसभा या रैली करने जा रहे हैं, क्या रहेगा इनका कार्यक्रम, इन्हीं से जानते हैं। कुलभूषण जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। हाँ, नमस्कार धरनी जी। क्या आपका कार्यक्रम 10 अगस्त का है, रैली रखने की जरूरत क्यों पड़ी और उस रैली का नाम क्या रहेगा? धरनी जी, ऐसे है कि 10 साल के करीब इस सरकार के ख़त्म होने जा रहे हैं और हम 20 तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। और इस तकलीफ़ों के दौर में हम कोरोना से भी गुजरे, जिससे प्राइवेट स्कूलों की हालत और बिगड़ी। लेकिन जहां हमें सरकार से राहत और आश्रय की उम्मीद थी, वहां पर हमारे पे टैक्स लगाए गए, हमें प्रताड़ित किया गया, हमें इग्नोर किया गया। अब 20 तकलीफ़ों की हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमारी तकलीफ़ों को आप दूर कर दें, अन्यथा 10 अगस्त को जो हमारे अंदर आक्रोश है वो भयंकर आक्रोश में फट सकता है। ये रैली भयंकर आक्रोश रैली में परिवर्तित हो सकती है। लेकिन हमने सरकार को फिर समय दिया हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी हमने समय दिया था कि 10 अगस्त तक आप हमारी बातों को सुने और इनको दूर कर ले। इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी मांगे नहीं है, बिल्कुल आपकी कुछ। डिमांड्स क्या क्या हैं वो बताइए। देखो, 134 का हमारा अरबों खरबों रुपया जो है पेंडिंग है। सरकार ऊंट के मुंह में जीरा देने की कोशिश कर रही है। 30-35 करोड़ के करीब जो है वो जारी करने का उनका एक प्रयास है, जो एक ऊंट के मुंह में जीरा होगा। हमने 9वीं से 12वीं तक एक भी पैसा आज तक 9 से 10 वर्ष हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए, एक भी पैसा ना उन्होंने घोषित किया ना दिया। जबकि चिराग में 1100 रुपए की बात की जा रही है, आरटी में देखा जाए तो 24-25 हजार की बात की जा रही है। जब हमने बच्चों को पढ़ाया तो हमारा पैसा बनता है। अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 27-28 हजार साल का दे रही है। तो हमने सरकार से मांग की है हमारा 9वीं से 12वीं तक का भी पैसा दिया जाए, और 1 से 8वीं तक का जो पैसा है वो हाई कोर्ट के निर्देशों अनुसार जो आरटी का भुगतान बनता है उसके अनुसार दिया जाए, जो सरकार नहीं दे रही। उसके बाद हमारी प्लेज मनी स्कूलों से करोड़ों रुपए ली जा रही है, जो बिल्कुल कितने करोड़ होगी प्लेज मनी? प्लेज मनी अधिकतम जो है 1 करोड़ से ऊपर भी स्कूलों से चार्ज की जा रही, जबकि पूर्व कांग्रेस के शासन में अधिकतम 2.5 लाख थी और सीबीएसई भी 2 लाख तक अधिकतम जो है प्लेज मनी लेता है। हमने जो है पूरे देश के अलग अलग राज्यों की भी प्लेज मनी पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई थी कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी इस तरह की प्लेज मनी नहीं है। लेकिन अभी तक उस पर कोई जवाब मनी का स्पेसिफिकली इसलिए पूछ रहा हूँ कि टोटल कितना अमाउंट हरियाणा लेवल पे होगा अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली आप लगा लें तो 15 लाख रुपए एक स्कूल का एवरेज, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 15 से 20 लाख। और इसको आप 10,000 स्कूलों से मल्टीप्लाई कर लें तो इतना पैसा व्यर्थ एफडी के रूप पर बैंकों में पड़ा हुआ, जिसको ना सरकार का कोई लाभ हो रहा है ना प्राइवेट स्कूलों को कोई लाभ हो रहा है। अगर इस प्लेज मनी को वापस कर दिया जाता है और 2-2.5 लाख अधिकतम तय की जाती है, तो इस पैसे को लाखों रुपए को प्राइवेट स्कूल गुणात्मक शिक्षा को बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब लगा सकते हैं, रोबोटिक की लैब लगा सकते हैं, एनईपी को पूरा करने के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन सरकार इसमें कोई ध्यान ही नहीं दे रही। और फाइल हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी पास पेंडिंग है, जिसको शिक्षा मंत्री ने स्तुति की हुई है कि इनकी मांग बिल्कुल उचित है। ऐसी और भी बहुत सारी मांगे तो ऐसे आपकी डिमांड्स के ऊपर जिनकी मंत्री महोदय आपकी वकालत कर रहे हो, फिर भी फाइलें अटकी हुई हैं, तो इसमें कसूरवार कौन है? देखिए, सीधा कसूरवार अगर कहा जाएगा तो मुख्यमंत्री ऑफिस को कहा जाएगा, क्योंकि फाइल उनके पास पेंडिंग है। शिक्षा मंत्री हमारी कंवरपाल जी ने भी बहुत सारी मांगों को उचित ठहराते हुए आगे फॉरवर्ड किया था। अब जब हम नवनियुक्त शिक्षा मंत्री जी से बात कर रहे हैं तो कुछ मांगों को वो भी उचित ठहरा रहे हैं। लेकिन अगर निर्णय नहीं हो पा रहे तो मैं पूरी हरियाणा सरकार को इसका दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना कि कौन कर रहा है कौन नहीं करना चाह रहा। तो सरकार का इसमें जा क्या रहा है? अगर सरकार इसका फैसला नहीं लेती है 10 अगस्त तक, तो भयंकर आक्रोश फूटेगा प्राइवेट स्कूलों का, और इसका जिम्मेदार पूर्णता भाजपा सरकार होगी। तो आपने क्या अधिकारियों से इस दौरान मुलाकात की कोशिश की, चाहे वो सीएमओ के हों या शिक्षा विभाग के हों? देखिए, अधिकारियों से लगातार मुलाकात की जा रही है और अधिकारियों का लगातार स्थानांतरण भी हो रहा है। पहले जो है एसीएस जो है हमारे हुआ करते थे, जो रिटायर हो गए,
मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा। उसके बाद दूसरे एसीएस आए, सुधीर राजपाल जी आए, आजकल जो है गर्ग साहब हैं, उनको भी एक अच्छा व्यक्ति कहा जाता है। डायरेक्टर भी अंशद जी के बाद जब उनसे बातचीत हुई, अब जितेंद्र जी हैं, तो लगातार अफसरों का भी स्थानांतरण हो रहा है और हम सभी से लगातार मिल रहे हैं। शिक्षा मंत्री, नवनियुक्त शिक्षा मंत्री जी से भी लगातार मिल रहे हैं, वो भी सकारात्मक आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं आ रहा। वार्ता के लिए आपके पास अभी कम से कम 18-19 दिन का टाइम है, 10 अगस्त तक, तो क्या ये टेबल पर बैठकर भी आप इन चीजों का समाधान की कोशिश अब भी कर रहे हैं? देखिए, अब ये सरकार को चाहिए कि हमें टेबल पे बुलाए। हम तो सरकार के पास लगातार जा रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास लगातार मिल रहे हैं, 3-4 बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मिल चुका हूं। तो हमारे हाथ में तो यही है, अधिकारियों को भी लगातार मिल रहे हैं। अब फैसला करना जो है मुख्यमंत्री जी का काम है, क्योंकि वो सबसे अग्रणी जो है जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर हमारी कोई त्रुटि रह जाती है कि निर्णय नहीं हो पाते, तो पूर्णतः इसके जिम्मेदार भाजपा की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। आपके जो बातचीत और तेवर हमेशा सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन आज कुछ आक्रामक भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपकी निजी आपके संस्था की तरफ से हो सकती है। लेकिन मैं एक चीज़ का जरूर आपसे सीधा पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि अगर इन चीज़ों का समाधान बैठकर निकल सकता है तो आप बैठने के लिए तैयार हैं? हम बिल्कुल बैठने के लिए तैयार हैं। हमको राजनीतिक पार्टी बनाकर नहीं बैठे हुए हैं। हमारी एक एसोसिएशन है जो शिक्षा के हित में काम करती है। अगर सरकार चाहे जब मर्जी बुलाए, हम आने को तैयार हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट धरनी जी हमने कह दिया, अगर सरकार हमारी उचित मांगों को नहीं मानती है तो हमारे लोगों में बहुत भयंकर आक्रोश है, वो फूटेगा, 100% फूटेगा और उसका जो है नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। आपकी एसोसिएशन के हरियाणा में कितने सदस्य हैं और टोटल कितने लोग आपसे, कितने स्कूल आपसे जुड़े हुए हैं? देखिए, 5000 से अधिक स्कूल जो है हमारी फेडरेशन से जुड़े हुए हैं और जो हमारी मांगे हैं उनको लेकर 99% लोग जो है सहमत हैं। वो चाहे पार्टी के पदाधिकारी भी हों, पार्टियों के साथ जुड़े भी हों, तो वो नेता ही अकेले रह जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और बाकी सारे स्कूल हमारी विचारधारा से, हमारी मांगों से सहमत हैं। वो दूसरे पक्ष की तरफ नजर आएंगे। ये मैं पार्टी को बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं कि किसी गलतफहमी में मत रहे कि अगर कुछ लोग आपके साथ खड़े हैं लेकिन पीछे वाले नहीं खड़े हैं, क्योंकि वो प्रभावित हैं, वो तकलीफों से गुजर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है। अगर उनको राहत प्रदान नहीं हुई तो इसका भयंकर आक्रोश जो है भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। आपकी इस पीड़ा का, इतनी पीड़ा आज नजर आ रही है आपकी बातचीत में, इसका दर्द का कारण क्या मानते हैं? देखिए, इसका कारण यह है कि 10 सालों से हमने हाथ जोड़कर सरकार से मांगे की है। कभी भी हमने कोई विद्रोह नहीं किया, कोई गलत बात नहीं कही। शिक्षा के प्रचार प्रसार में ईमानदारी से काम किया। 134 पे इन्होंने बच्चों को पढ़ाने की बात की, हमने लगातार बच्चों को शिक्षा प्रदान की। तो जो सरकार ने नीतियां बनाई हमने उसका अनुसरण किया, लेकिन सरकार ही अपनी नीतियों का अनुसरण नहीं कर रही। ये सबसे तकलीफ दे बात है। तो मैं एक चीज और पूछूंगा आपसे, कहीं चुनाव है, चुनावी मौसम के दौरान कहीं आप भी प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं अपना रहे? नहीं, शिक्षक कभी भी प्रेशर टैक्टिक्स नहीं अपनाता। शिक्षक की बात बहुत स्पष्ट होती है और हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी मांग अगर पूर्ण नहीं हो, हम किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं है, आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। शिक्षक की बात सच्ची और पक्की होती है। धन्यवाद। तो ये है कुलभूषण शर्मा। अतीत और आज इनकी कहीं ना कहीं भाषा शैली में कुछ बदलाव नजर आ रहा है। भाषा शैली के अलावा जो इनकी पीड़ा वो नजर आ रही है। 5000 से अधिक स्कूल जो हैं उसके ये अध्यक्ष हैं। फिलहाल देखना ये है कि क्या सरकार इनकी मांगों को गंभीरता से लेती है। दूसरी बात ये है कि क्या टेबल पर 10 अगस्त से पहले बैठकर इनकी समस्याओं का समाधान खोजा जाता है। तीसरी अहम बात इनकी बातों से जो निकल कर आती है, और सरकार के लिए भी काफ़ी ये सरल रहेगा, क्योंकि जब एक चीज़ की रिकमेंडेशन मंत्री स्तर पर हो चुकी है, अधिकारी स्तर पर कहीं ना कहीं फाइलें अटकी हुई हैं, जैसा कि कुलभूषण जी बता रहे हैं, तो उन चीज़ों का समाधान निस्संदेह मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कार्यालय को खोजना पड़ेगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।